2014 से पहले नरेंद्र मोदी हर मंच से आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार की विफलता पर सवाल उठाते थे और दावा करते थे अगर उन्हें सत्ता मिली तो देश में आतंकवाद का खात्मा होगा, नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश ने उरी, पठानकोट, पुलवामा, सुजवा, राजौरी, हाल ही में पहलगाम जैसे कई बड़े आतंकी हमले देखे हैं। हर बार जवान शहीद होते हैं, आम नागरिक मारे जाते हैं और सरकार केवल बयानबाजी करके रह जाती। मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस अब एक खोखला नारा बन चुका है जिसे सिर्फ चुनावी भाषणों में दोहराया जाता है। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की बात करने वाली सरकार अब चुप्पी साधी हुई है और प्रचार की राजनीति में उलझी हुई है। आपने खुद देखा होगा कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, लेकिन वहां नहीं पहुंचकर, हालांकि गृह मंत्री रातों रात पहुंच गए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपनी सियासत और सत्ता को लेकर इस कदर भूखे थे कि डायरेक्ट उठते ही दिल्ली से, राजधानी से उठते हुए बिहार के मधुबनी जिला पहुंचे, वो आंसू बहाने लगे क्योंकि पुलवामा अटैक के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद लोकसभा चुनाव था, वहां भी इसी तरह से हमला हुआ था जहां पर हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि 2014 के बाद 2024 तक का सफर देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कैसा रहा है, यह जानना जरूरी है। हालांकि आतंकी हमला हो, देश की पत्रकारिता हो, देश में भुखमरी हो, हंगर इंडेक्स का मामला क्या है, इन तमाम चीजों पर एक बार नजर डालना जरूरी है क्योंकि सत्ता पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। 2014 के बाद भारत में हुए आतंकी हमलों की सूची एक नजर डालते हैं हम लोग इस पर। कठुआ ट्रक अपहरण 2014, ब्रांडा मोड़ लैंडमाइन विस्फोट 2014, एक एक का नाम जरूर याद रखें। अरनिया आत्मघाती हमला 2014, उरी आत्मघाती हमला 2014, कठुआ पुलिस स्टेशन आत्मघाती हमला 2015, शोपिया जिला उग्रवादी हमला 2015, पठानकोट एयरबेस हमला 2016, बारामूला सैन्य काफिला घात हमला 2016, उरी हमला 2016, शोपिया पेट्रोल पार्टी हमला 2017, कुलगाम बैंक वैन पर घातक हमला 2017, अनंतनाग सैन्य काफिला घात हमला 2017, अमरनाथ यात्रा जनसंहार हमला 2017, सोपोर आईईडी विस्फोट 2018, सुजवा सैन्य स्टेशन आत्मघाती हमला 2018, शोपिया जिला अरहामा उग्रवादी हमला 2018, कुलगाम लाड़ू गांव हमला 2018, पुलवामा हमला 2019, अनंतनाग सुरक्षा बलों पर घातक हमला 2019, बंगाली मजदूरों पर हमला 2019, सीआरपीएफ पेट्रोल पर हमला 2020, श्रीनगर पुलिस वाहन पर घातक हमला 2021। हालांकि आप लिस्ट जब पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, सांसें थक जाएंगी, लेकिन सरकार के कार्यकाल में जो आतंकी हमले हुए हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि 2024 तक का सफर पूरा करूं। राजौरी आत्मघाती हमला नाकाम 2022, सेना के वाहन पर घातक हमला 2023, रेसी हमला 2024, कठुआ सेना काफिला हमला 2024, अब आते हैं पहलगाम हमला 2025। अब ये सफर यहां तक है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या है।